हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम इंटीजर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is 9, sum is -10, difference is 5, difference is -7। ऐसे पेयर्स लिखने हैं जिनका सम या डिफरेंस गिवन हो। कई बच्चों को बहुत मुश्किल आती है। आज का वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट है मेरे पास कि ऐसे दो इंटीजर्स का पेयर बताइए कि उनका सम 9 हो। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ, पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 -5 पीछे की तरफ भी चलते जाओ, वो भी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पता चला। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट का अगर मैं यहां पर आंसर लिखूं, फर्स्ट पार्ट के लिए 2 और 7, मान लो मैं 2 + 7 करूं तो आंसर क्या होता है? 9 ही होगा ना। तो इसमें जरूरी तो नहीं कि कोई मुश्किल काम करना है, कोई दो वैल्यूज ले लें, या फिर मैं कहूं कि 4 + 5 वो क्या होगा? 9 ही होगा। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है। हाँ, पेयर कैसे लिखेंगे? पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 7 है, तो आप 2 7 लिख दीजिए। ठीक है जी, 2 7 लिख दीजिए, एक पेयर हो गया। 4 और 5 है तो 4 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए, सेकंड पेयर भी हो गया। मैंने 2 लिख के दिखा दिए। इस तरह के आप कितने भी पेयर्स लिख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट मुश्किल नहीं है, सम इज 9 के लिए इजिली लिखा जा सकता है। सेकंड पार्ट में सम दे रखा है -10। यहां अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे कि दो नेगेटिव नंबर ले सकते हो, जैसे कि एक ले लूं मैं -2। पहले मैं पेयर लिख रहा हूं, एक -2 और एक -8। अब आप कहोगे ये कैसे? क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स जब ऐड होते हैं तो उनका आंसर भी नेगेटिव होता है। जैसे यहां देखिए, -2 में अगर मैं -8 ऐड करूं, इस तरीके से देखो, प्लस का साइन लगा के मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिखा है इंटीजर्स को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है ना, चाहे ऐसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पर तो 8 ही आएगा। -2 -8 कितना होगा? -10। आप सीधा भी लिख सकते थे कि हाँ, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो -10 बनता है। तो मेरे पास पहला काम तो ये है कि मैं दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ले सकता हूं। मैं अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। जैसे एक नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन लिया, एक और ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, -3 -7। क्योंकि आप -3 में -7 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? -10 आएगा, राइट। ये चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। अगर आपको एक पेयर लेने को बोला जाए तो यही एग्जाम्पल लो। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, राइट ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव पेयर। कई बार ऐसा उल्टा आ जाता है कि एक नेगेटिव लिखो, एक पॉजिटिव लिखो, जिनका सम कितना हो? -10 हो। तो मैं थोड़ा सा उस तरीके का भी करवा देता हूं बीच में। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया एक नेगेटिव लेना है, एक -13 ले लिया, एक 3 ले लिया, ये पेयर बना दिया। जो पहले नंबर पे -13 लिखा है ना, अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं तो क्या होता है? -13 + 3 -10 ही तो होता है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट, ऐसे दो इंटीजर्स बताइए जिनका डिफरेंस 5 है। पता क्या, जिनका पॉजिटिव आंसर है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप देखोगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर 9 - 4 = 5। ठीक है, मतलब मेरा पेयर यहां क्या बना? एक 9 और दूसरा 4, कि 9 और 4 का डिफरेंस 5 होता है, राइट। लेकिन एक यहां पर कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आ जाता है, जैसा मैंने यहां करवाया ना, एक नेगेटिव लो एक पॉजिटिव लो, वो पेयर भी सीख लीजिए। क्योंकि ये तो सिंपल ही हो गया ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेने का मतलब है, और उनका डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए?
पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए हम नंबर क्या लेंगे, यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर -3 और दूसरा ले रहा हूँ -8, -3 और -8, इनका डिफरेंस। अब देखो जो नंबर मैंने पहले लिखा है ना, मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे पहले लिख लो, ठीक है, और -8 मैंने बाद में लिखा है, मैं बाद में लिख लेता हूँ। इनका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस का साइन आएगा बीच में। हाँ, आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, प्लस का 5 ही आएगा। कैसे प्लस का 5 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और -3 + 8 कितना होता है, 5 ही होता है, राइट। देखो मेरे को प्लस का 5 चाहिए, यानी कि एक तो है कि जिसमें आपको बाइंड ही नहीं किया गया, जो मर्जी वैल्यूज ले लो, तो 9 और 4, बड़ा सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कहा जाए तो ये देखो हमने -3 और -8 लिया। यहाँ कंफ्यूजन होती है, कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, जो पहले नंबर पे लिखा है उसी को मैं पहले लिख लूंगा, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखूंगा। डिफरेंस हो तो बीच में माइनस का साइन, सम कहा हो तो बीच में प्लस का साइन, ये भूलना नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है। और लास्ट है डिफरेंस इज -7। कोई ऐसा पेयर बताना है जिसमें ये वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंस कितना हो, -7 हो। अब अगर मेरे को डिफरेंस -7 लेना है तो अलग अलग वेज है मेरे पास करने के। सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा एक ले सकते हो कि 2 और 9 का पेयर ले लो। 2 और 9 का पेयर लेने का मतलब 2 - 9 करोगे तो -7 आएगा, है ना। अगर एक पेयर लेने को कहा जाए और कोई कंडीशन ना हो तो बिल्कुल सिंपल है, 2 - 9 7 होता है, इसलिए 2 और 9 का पेयर हो गया। कोई भी ले लो, 3 और 10 का पेयर भी ले सकते हो, राइट, क्योंकि 3 - 10 कितना होता है, -7 होता है। तो देखो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर भी ऐसा ही कहा जाए कि जी एक पॉजिटिव लो एक नेगेटिव लो, दोनों अलग अलग साइन के लो, तब देखते हैं क्या करना है, वो भी देख लीजिए। डिफरेंस इज -7 तो हम क्या करें, एक मान लो मैं -3 ले लूं, एक 4 ले लूं। अब आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लीजिए, -3 और 4 का कॉम्बिनेशन लो, इनका डिफरेंस चेक करो जी, एक -3 है एक 4 है। -3 और 4 के बीच में डिफरेंस चेक करना है तो माइनस का साइन आएगा। अब -3 - 4 कितना होता है, -7 ही तो होता है। इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। एक काम करिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और इस पार्ट का एक और पेयर आप बना के जल्दी से लिख के भेजिए, हमें पता चल जाएगा कि लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका ये डाउट, ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक यू सो मच।